नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन ओपियम के बारे में, जिसे अफीम के नाम से भी जानते हैं। ओपियम एक प्लांट रेमेडी है, जिसका कॉमन नाम पॉपी है और इसका बॉटनिकल नाम पापावर सोमनिफेरम है। ये पेपावरेसी फैमिली से है और ओपियम होम्योपैथिक मेडिसिन पॉपी के सूखे लेटेक्स से तैयार की जाती है। ओपियम में 3 मुख्य लक्षण मिलते हैं। 1. दर्दरहितता, पेनलेसनेस। 2. निष्क्रियता, इनएक्टिविटी। 3. सुस्ती, टोरपोर। आमतौर पर अफीम का प्रभाव दर्द को दबा देता है। कई बार मरीज में दर्द महसूस ही नहीं होता, भले ही शरीर में कोई गंभीर समस्या क्यों न हो। ओपियम दिमाग और इंद्रियों पर गहरा प्रभाव डालता है। जिन लोगों ने अफीम की थोड़ी सी मात्रा ली, उनमें देखा गया कि उन्हें अपने आसपास की चीजें समझने में कठिनाई हुई। वे ना तो अपने वातावरण को महसूस कर सके, न ही सही और गलत का फैसला कर सके। ओपियम के प्रभाव का आकलन करना बाकी दवाओं की तुलना में कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि इस दवा की एक और खासियत है कि ये हमेशा एक जैसा असर नहीं करती। अधिकांश मामलों में ये दर्दरहितता और नींद लाती है, लेकिन कभी-कभी इसके विपरीत भी होता है। दर्द महसूस होना, नींद न आना, बेचैनी और तंत्रिका तंत्र की अधिक उत्तेजना। सोचिए, मरीज इतना संवेदनशील हो जाता है कि उसे दीवार पर चलती मक्खियों की आवाज भी सुनाई देती है। ओपियम का मुख्य प्रभाव नर्वस सिस्टम पर होता है, जो कि नर्वस सिस्टम की संवेदन शक्ति को कम कर देता है, जिससे सुस्ती, डिप्रेशन, ड्राउजी स्टूपर, दर्द रहित अवस्था और महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं में कमी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगर ये लक्षण रोगी में मिलते हैं तो होम्योपैथी में ओपियम के उपयोग के लिए मुख्य संकेत हैं। ओपियम रोगी को सभी बीमारियों में बहुत अधिक नींद आती है, दर्द नहीं होता है, किसी बात की शिकायत नहीं करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती, इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है और खर्राटे जैसे सांस लेने की आवाज भी आती है। ओपियम वॉलंटरी मूवमेंट्स को कम करती है, पुतलियों को सिकोड़ती है, उच्च बौद्धिक शक्तियों को दबाती है, आत्मनियंत्रण और एकाग्रता, निर्णय की शक्ति को कम करती है, कल्पना को उत्तेजित करती है, त्वचा की सिक्रीशंस को छोड़कर सभी सिक्रीशंस को रोकती है। जब रोगी के लिए चुनी गई बेस्ट होम्योपैथिक दवा उस पर कोई काम नहीं करती है या उनके प्रभाव में कोई बदलाव नहीं दिखता है, तो ऐसे केस में ओपियम उपयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से ये बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। उन लोगों के लिए ये उपयोगी मानी जाती है जिनके हल्के बाल और मांसपेशियां ढीली होती है। ओपियम रोगी के चेहरे का रंग गहरा भूरा और इनकी पसीने से भीगी त्वचा होती है। ओपियम बच्चों में फर्स्ट और सेकंड चाइल्डहुड के दौरान होने वाली बीमारियों में उपयोग की जाती है। ओपियम उन बीमारियों में लाभदायक है जो भय से उत्पन्न होती हैं, बुरे प्रभाव से, जिनमें भय अभी भी बना हुआ है। इसके अतिरिक्त जो लोग चारकोल वाष्प के संपर्क में आते हैं, गैस को अंदर लेने से, शराबी लोगों में। अब बात करते हैं ओपियम के मानसिक लक्षणों की। ओपियम के रोगी डेयरिंग, खुशमिजाजी, होशियार और डरावनी कल्पनाएं करने वाले होते हैं। ओपियम के रोगी अपने दुखों को समझने या उनकी सराहना करने में असमर्थ होते हैं। ओपियम के रोगी की कोई इच्छा नहीं होती है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। उसकी चेतना पूरी तरह से खो जाती है, बेहोशी की हालत होती है और कई बार वह ये भी नहीं समझ पाता कि उसे क्या परेशानी है। ओपियम के मरीज बीमार होने पर अक्सर अकेला और शांति से रहना चाहता है। पूछने पर बताते हैं कि वह बीमार नहीं है, लेकिन चेक करने पर उनको फीवर निकलेगा, झुलसाने वाले गर्म पसीने से लथपथ होगे, उनकी नाड़ी तेज होगी और बहशी की हालत होगी। लेकिन पूछने पर बोलते हैं कि वह बिल्कुल ठीक है और खुश है, कोई दर्द या तकलीफ नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए और कोई लक्षण नहीं है। ओपियम के रोगी बेहोशी से पहले डिलीरियम स्टेट में आता है, जिसमें आंखें चौड़ी करके लगातार बात करता रहता है। इनका चेहरा फूला हुआ और आंखें खुली रहती हैं और कभी-कभी वो अजीब तरह की बातें करने लगता है, जो अक्सर डरावनी होती है। या फिर बेहोशी की हालत होती है, जिसमें आंखें कांच जैसी चमकती है और आधी बंद होती है। इनका चेहरा पीला और रोगी गहरे कोमा में होता है। ओपियम रोगी को लगता है कि वो घर पर नहीं है। ये बात उसके दिमाग में लगातार चलती रहती है।
बूढ़े और कमजोर व्यक्तियों में डिलीरियम ट्रेमेंस पड़ने पर ओपियम का उपयोग करते हैं, जिसमें इनका चेहरा फूला जाता है, बेहोश हो जाते हैं, आंखें सूखी, इनमें गर्मी और जलन होती है, साथ ही तेज खर्राटे आते हैं। ओपियम के सिर से जुड़े लक्षण। ओपियम के रोगी को सिर भारी, सुस्त और भ्रमित महसूस होता है। कई बार डर लगने के बाद चक्कर आना भी महसूस हो सकता है। रोगी को ऐसा लगता है जैसे मस्तिष्क पर गहरा दबाव पड़ रहा है और मानसिक रूप से कुछ भी समझ पाने की क्षमता कम हो गई है। रोगी में संपूर्ण संवेदनहीनता हो सकती है और मानसिक स्पष्टता का अभाव होता है। इनके सिर के पिछले हिस्से में भारीपन लगता है, जैसे कोई भारी वस्तु रखी हो। ऐसे सिम्पटम्स मिलने पर ओपियम का उपयोग कर सकते हैं। बुजुर्गों में सिर में चक्कर और हल्कापन महसूस होता है। ओपियम के आँखों से जुड़े लक्षण। ओपियम रोगी की आंखें आधी खुली हुई और कांच जैसी चमकीली होती है। आंखें घूरती हुई लगती हैं। इनकी पुतलियां सिकुड़ी हुई दिखाई देती है और उनमें कोई संवेदनशीलता नहीं होती। पलकों में कमजोरी या प्टोसिस हो सकता है, जिसमें आंखें अध खुली रह जाती है। ऐसे सिम्पटम्स मिलने पर ओपियम का उपयोग कर सकते हैं। ओपियम के चेहरे से जुड़े लक्षण। रोगी का चेहरा लाल, सूजा हुआ, गर्म और गहरा रंग का होता है, जिसकी वजह से नशे में लगता है। जब रोगी को चेहरे पर ऐंठन और मुंह के कोनों में मरोड़ महसूस होती है, चेहरे की नसें फूली हुई, निचला जबड़ा ढीला, जिससे चेहरा असामान्य या विकृत दिखने लगता है, तो रोगी को ओपियम दे सकते हैं। ओपियम के मुंह से जुड़े लक्षण। ओपियम के रोगी का मुंह सूखा रहता है, इनकी जीभ काली और पैरालाइज्ड हो जाती है और कभी-कभी खून से भरी हुई दिखती है। रोगी को बहुत अधिक प्यास लगती है। होठों पर फफोले दिखाई देते हैं। बोलने और निगलने में कठिनाई होती है। ओपियम के पेट से जुड़े लक्षण। ओपियम का उपयोग पेट की समस्याओं में करते हैं, जब रोगी को उल्टियाँ, पेट दर्द और ऐंठन के साथ आती है। कुछ केसेस में पेट की गड़बड़ी के कारण मल, स्टूल, उल्टी के साथ आ जाता है, तब भी ओपियम का उपयोग कर सकते हैं। ओपियम के रोगी को भूख लगती है, लेकिन उसकी खाने की इच्छा नहीं करती। इनका पाचन तंत्र निष्क्रिय हो जाता है। आंतों की गतिविधियां रुक जाती हैं, जिससे कब्ज की समस्या हो जाती है। कब्ज की समस्या विशेष रूप से बच्चों में, मोटी और अच्छे स्वभाव वाली महिलाओं में होती है, जिनकी आंतें निष्क्रिय या धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से इनमें बिना किसी इच्छा के स्थायी कब्ज देखा जाता है। तब ओपियम का उपयोग कर सकते हैं। कब्ज के कारण मल त्याग की इच्छा नहीं होती और मल कठोर, छोटे काले गोले के रूप में आता है। कई बार मल बाहर आता है और फिर वापस अंदर चला जाता है। ओपियम के रोगी का पेट फूला हुआ, कठोर और हवा से भरा होता है। ओपियम उन मामलों में उपयोगी है जहां डर के कारण या आंतों की मांसपेशियों की कमजोरी के कारण मल नियंत्रण नहीं रहता और वह अनैच्छिक रूप से निकल जाता है और मल का रंग काला, दुर्गंधयुक्त और झागदार होता है। ऐंठन के कारण मल छोटी आंतों में अटक सकता है। पेट में ऐंठन और मल त्यागने की इच्छा होती है, लेकिन मल कठोर आता है। सीसे के विषाक्त प्रभाव से पेट दर्द होने पर भी ओपियम का उपयोग कर सकते हैं। ओपियम के यूरिन से जुड़े लक्षण। ओपियम का असर पेशाब से जुड़ी समस्याओं में भी होता है। ओपियम रोगी को पेशाब शुरू करने में कठिनाई होती है। प्रवाह धीमा होता है। जब डर या किसी सदमे के बाद पेशाब अनियंत्रित हो जाता है या मूत्राशय की शक्ति और संवेदनशीलता में कमी होने पर ओपियम का उपयोग कर सकते हैं। ओपियम रोगी का मूत्राशय यूरिन से भरा होने पर भी पेशाब रुक जाता है। उसे महसूस नहीं होता है, न यूरिन लगता है। ये स्थिति प्रसव के बाद या अत्यधिक तंबाकू के सेवन के कारण भी हो सकती है, या बुखार में, एक्यूट इलनेस में भी देखने को मिलती है, जो कि ब्लैडर और स्फिंक्टर में पैरालिसिस होने की वजह से होती है। ओपियम के महिलाओं से जुड़े लक्षण। ओपियम का उपयोग डर के कारण रुकी हुई मासिक धर्म को लाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्रसव पीड़ा, डिलीवरी पेन को कम करने के लिए किया जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय में दर्द के साथ बेहोशी और मल त्याग की इच्छा होती है। ओपियम का उपयोग भय के कारण हुए थ्रेटेंड अबॉर्शन और लौकिया के सप्रेशन में करते हैं, जिसमें इनको नींद बहुत ज्यादा आती है। ओपियम के श्वसन तंत्र से जुड़े लक्षण।
ओपियम रोगी की सांस रुक जाती है, खासकर जब सोने की कोशिश करता है। रोगी को झटका देकर सांस शुरू करनी पड़ती है। रोगी की सांसें गहरी और असमान होती है। सांस रुक रुक कर लेता है और खर्राटेदार होती है। इसके अलावा इनको दिल के पास जलन भी अनुभव हो सकती है। ओपियम रोगी का खांसी के साथ सांस फूलता है और चेहरा नीला पड़ जाता है। ओपियम रोगी में सांस लेने और छोड़ने पर गहरी घरघराहट की आवाज आती है। ओपियम के नींद से जुड़े लक्षण। ओपियम के रोगी को बहुत अधिक नींद लगती है, इतनी ज्यादा कि बेहोशी जैसी गहरी नींद में गिर सकता है। इसके अलावा रोगी को नींद आने पर सांस फूलती है, बिस्तर के कपड़ों को नोचता है। कुछ मरीजों को नींद बहुत ज्यादा आती है पर सो नहीं पाते हैं क्योंकि इनको कहीं दूर से आ रही आवाजें, शोर जैसे मुर्गे की बांग, घड़ी की आवाज आदि रोगी को सोने नहीं देती है। ओपियम के रोगी को बिस्तर इतना ज्यादा गर्म लगता है कि उस पर लेट नहीं पाता और रोगी ठंडी जगह ढूंढता रहता है और खुद को अनकवर्ड करके रखता है। सोने के लिए लेटने पर रोगी को पहले कंपाने वाली ठंड लगेगी, फिर नींद और पसीने के साथ गर्मी लगती है। इनको केवल गर्मी के दौरान प्यास लगती है। ओपियम रोगी में कन्वल्शंस आने के बाद नींद ज्यादा और मूर्खतापूर्ण आती है, साथ ही नींद में सांस फूलना, लाल चेहरा, आंखें आधी बंद और खून से लथपथ लगती है। इनकी त्वचा गर्म पसीने से भीग जाती है। ओपियम रोगी को सुखद, शानदार, कामुक सपने आते हैं। ओपियम के बच्चे को बिल्लियों, कुत्तों, काली आकृतियों के सपने दिखाई देते हैं। ओपियम के बुखार से जुड़े लक्षण। ओपियम को बुखार, थकान, सुस्ती, हाथ पैरों में मरोड़, खर्राटे वाली सांसें और पसीने के साथ आता है। बुखार में रोगी को अत्यधिक प्यास और सोने की इच्छा करती है। इनके शरीर का तापमान कम रहता है लेकिन सुस्ती का अनुभव होता है। रोगी की त्वचा गर्म, पसीने से भरी होती है और नाड़ी धीमी होती है। ओपियम के कमर और हाथ पैरों से जुड़े लक्षण। गर्दन की नसें सूजी होने पर, अंगों में झटके, संवेदनहीनता और मरोड़ जैसे लक्षण मिलने पर ओपियम का उपयोग कर सकते हैं। इनमें ठंडक के साथ अंगों का सुन्न होना भी देखा जाता है। ओपियम का उपयोग ओपिस्थोटेनोज में करते हैं, जो कि एक एबनॉर्मल पॉस्चर है जिसमें गर्दन, पीठ और पैरों की मांसपेशियां ऐंठन और सिकुड़न का शिकार हो जाती हैं, जिससे शरीर पीछे की ओर झुक जाता है। इसके अलावा ओपियम का उपयोग गर्दन की नसों में सूजन होने पर, बिना किसी दर्द के पैरालिसिस होने पर, अंगों में झटके, सुन्नपन और मरोड़ जैसे लक्षण मिलने पर करते हैं। ओपियम रोगी में ऐंठन प्रकाश की चमक से और बदतर हो जाती है, साथ ही अंग ठंडे होने लगते हैं। ओपियम के त्वचा से जुड़े लक्षण। ओपियम के रोगी की त्वचा गर्म, नम और पसीने से भरी होती है। उसे हमेशा शरीर से कपड़े हटाने की इच्छा करती है क्योंकि इनको गर्म पसीना पूरे शरीर पर आता है, केवल लोअर लिम्स को छोड़कर। ओपियम के बच्चों से जुड़े लक्षण। ओपियम का उपयोग बच्चों में मैरेस्मस का उपचार करने के लिए किया जाता है। ओपियम बच्चों की त्वचा झुर्रीदार होती है। ये सूखे और बूढ़ा आदमी जैसे दिखते हैं। बच्चों में ओपियम का उपयोग तब किया जाता है जब बच्चों में ऐंठन होती है। ये ऐंठन रोने से, अजनबियों के पास जाने से, माँ के डर जाने के बाद बच्चे को दूध पिलाने से होती है। बच्चों में ऐंठन होने पर बच्चे ऐंठन से पहले या इसके दौरान चीखते हैं और इनको अजीब तरह के झटके आ सकते हैं। ऐंठन के दौरान आंखें आधी खुली हुई और ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है। ओपियम से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। रोगी में ओपियम का उपयोग बड़ी मात्रा में करने पर मरीज को लंबे समय तक दस्त की समस्या हो सकती है। एक्यूट एक्जांथेमा के सडन रेट्रोसेशन से रोगी में ब्रेन का पैरालिसिस या कन्वल्शंस आ सकते हैं। ओपियम की डोसेस। ओपियम की डोज की बात करें तो ओपियम 30 की 5 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है या ओपियम 200 की 5 बूंदें दिन में 2 बार लेनी है। लेकिन याद रखें, मेडिसिन की डोज बीमारी की गंभीरता के हिसाब से दी जाती है, इसलिए सही इलाज के लिए आप हमसे डिस्प्ले पर दिए गए फ़ोन नंबर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। मोडालिटीज। ओपियम के लक्षण गर्मी, नींद के दौरान या बाद में और पसीने से बढ़ जाते हैं। ठंडी चीजें और लगातार चलना इसे आराम देता है। ओपियम के जहर के असर को कम करने के लिए कालीफॉस, एनक्स वोमिका
और मजबूत कॉफी का उपयोग किया जा सकता है। इसके प्रभावों को संतुलित करने के लिए एपिस, बेलाडोना, हायोसाइमस जैसी दवाओं की भी तुलना की जाती है। तो दोस्तों, ये थी ओपियम के उपयोग और विभिन्न लक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अधिक होम्योपैथिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।